वेलकम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे रिवर्सल कंफर्मेशन की। देखिए, अगर आपने प्राइस एक्शन सीखी है तो एक कॉमन प्रॉब्लम सारे जो या किसी प्रोप्राइटरी डेस्क से किसी ने सीखी हो, कहीं से भी अपने आपने प्राइस एक्शन सीखी हो, एक कॉमन प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करने वाला हूँ। वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी आप वी शेप्ड रिकवरी देखते हैं। ठीक है, वी शेप्ड रिकवरी क्या है कि सेलिंग हुई और फिर एडवांस मार्केट ऊपर आ गया। तो इसके बाद ये चीज़ तो हमें इंडिकेट करता है कि ठीक है, अगर आपका पर्सपेक्टिव बाई का है, तो ये चीज़ तो है कि एक एक शार्प वी शेप रिकवरी आपको ये दिखाती है कि मार्केट का जो है, वो ट्रेंड चेंज होने वाला है। देखिए, बेसिकली आप करते क्या हैं, मार्केट ऊपर से सेलिंग होती आ रही है, रीसेंट सेलिंग हो रही है और उसके बाद आप एंटिसिपेट ये करते हैं कि अगर कोई डिमांड ज़ोन या समथिंग एक आपको कोई भी एक ऐसा लिवरेज पॉइंट है, जहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है। इसके पीछे डेटा रिलीज़ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से ये चीज़ें विज़िबल होती हैं। तो हम लोग इस पर नहीं जाते हैं, हम लोग इस पर फ़ोकस करते हैं कि ठीक है, एक वी शेप रिकवरी के बाद सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न मैंने देखा है कि लोगों को है और कई सारे स्टूडेंट्स के पास भी है कि मार्केट क्या यहाँ पर अगर होल्ड कर रहा है और ये अगर ब्रेकआउट आता है, तो क्या मैं यहाँ पर बाई कर सकता हूँ? क्वेश्चन है ये। या फिर मार्केट इस लेवल पर आए और उसके बाद कोई ब्रेकआउट आए, यहाँ पर बाई करूँ या फिर मार्केट इस लेवल पर आए, इस सपोर्ट एरिया के पास और यहाँ पर कोई ब्रेकआउट आए, ये यहाँ बाई करूँ। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या है? ब्रेकआउट के पहले क्या चीज़ें मैं ऐसा देखूँ? अगर इसे कई लोग बिल्डअप भी बोलते हैं, तो क्या किस पे ट्रस्ट करना चाहिए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस चीज़ को मैं एड्रेस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि अगर आप सपोर्ट के थ्रू बाय कर रहे हैं, कोई भी सपोर्ट है, उसका लिवरेज लेके बाय कर रहे हैं, चाहे वी शेप रिकवरी हो या ना हो, तो आपके लिए जो सस्ते से सस्ता प्राइस यही होगा, 1, 2, 3। तो बेटर है कि यहाँ पर करो। कभी-कभी मार्केट नीचे भी आ जाता है और उसके बाद फिर से एसएल हिट करके वापस आ जाता है। तो उसके बाद भी ये चौथा भी आप सिनेरियो रख सकते हो। तो 1, 2, 3, 4 में सबसे बेटर कौन है? सबसे बेटर है 4th। ठीक है? उसके बाद क्या है? 3rd, ये वाला सेटअप। उसके बाद क्या है? 2nd और उसके बाद क्या है? 1st। तो रिलायबिलिटी आप समझने की कोशिश करें तो किसकी ज़्यादा है? इससे ज़्यादा रिलायबल 2nd है, इससे ज़्यादा रिलायबल 3rd है, इससे ज़्यादा 4 है। तो ये तो चलिए आप भी जानते हैं कि ठीक है, रिलायबल जितना ज़्यादा सपोर्ट के पास हो, उतना ज़्यादा वो चीज़ रिलायबल होगा, एज़ ए बायर्स पर्सपेक्टिव। यही इसका अगर आप रिवर्स करेंगे तो सेलिंग की तरफ भी यही चीज़ है। आप यहाँ भी आप कर सकते हैं 4, 3, 2, 1 किस लेवल पर, ठीक है? लेकिन अब क्या है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से लेवल पर, क्योंकि आप कभी-कभी आप देखोगे कि फर्स्ट लेवल से भी मार्केट ऊपर चला जाएगा, सेकंड लेवल से भी ऊपर चला जाएगा, थर्ड से भी जाएगा, फोर्थ से भी जाएगा। और आपके पास इसका जो आंसर है, वो है कि अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो, तो कोई आप ये कह सोच सकते हो कि ठीक है, कोरिलेशंस के थ्रू आप पता कर सकते हो कि कहाँ पर से मूवमेंट हुई। ये चीज़ अलग है। इससे थोड़ा और भी हम लोग डेप्थ में चलते हैं, ठीक है? तो मैं इस में आपको जो आंसर देने वाला हूँ, एक्चुअली देखिए, आप यूट्यूब वीडियोस में मेरे चैनल की वीडियोस आप देखें या फिर कहीं से भी आप चीज़ सीखें, जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा और जब तक कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा, आप ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं, आपका कन्फ्यूज़न बना रहेगा, ठीक है? ये चीज़ आपको हमेशा समझ के चलना होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सिर्फ़ देख के वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखिए, मैं कुछ रिसर्चेज़ आपके सामने डालने वाला हूँ। अब देखिए, इस रिवर्सल आप क्या करना चाहते हैं, कभी भी अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, तो किसी न किसी डिमांड ज़ोन या फिर कहीं न कहीं एक ऐसे लेवल से आप एक रिकवरी देखते हैं और आप बाय करना की सोचते हैं। तो 1, 2, 3, 4 यही चीज़ मैंने आपको बताई। तो आप इसके पीछे मैं मेरे जो कुछ रिसर्चेज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और मैं इसको किस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में कर सकते हैं, मैं वो भी रास्ता आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। अब देखिए, रिसर्चेज़ में क्या है, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स मैंने कवर किया है
अगर उस चीज़ पर आप ध्यान रखोगे, तो आप बहुत अच्छे ट्रेड्स को ले सकते हो। फर्स्ट क्या है कि आपको देखना है रीटेस्ट कंफर्मेशन। अब ये एक टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है? रीटेस्ट कंफर्मेशन इसमें क्या है कि कोई भी अगर मूवमेंट हुई ना, उसके बाद किस तरीके से मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पर सेलर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और बायर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये वो आपको लेवल बता देगा कि कहाँ से मूवमेंट अपसाइड होगी, ठीक है? तो आप इसे कह सकते हैं कि एक प्राइस का बिहेवियर एक पार्टिकुलर पॉइंट पे 1, 2, 3 वो आपको बता देगा कि कहाँ पर से मार्केट रिवर्स होने वाला है, ठीक है? सेकंड जो चीज़ है कि यहाँ पर आपको देखना है कि जब वो लो के पास आ रहा है, मतलब अगर ये जो बॉटम आप देख रहे हो, अगर वो बॉटम तक आके अगर फिर से कोई नया लो बना दे रहा है ना, तो ये चीज़ बताता है कि जो प्राइस है वो होल्ड नहीं करने वाला है। तो रीटेस्ट के समय में 2 चीज़ ध्यान देना है, एक प्राइस बिहेवियर और दूसरा कि मार्केट कोई दूसरा लो ना लगा ले। हायर लोज़ की सीक्वेंस रहेगी, तो समझिए कि प्राइसेस जो हैं उसमें होल्ड करने की जो क्षमता होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। सेकेंड चीज़ है हायर हाइज एंड हायर लोज। कोई भी स्टॉक या फिर प्राइसेस अगर कोई रिकवरी दिखाता है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट अगर हाई लगा लेता है कहीं पर, ठीक है, मतलब आप समझिए हायर हाइज और हायर लोज की सीक्वेंस अगर बना रहा है, तो ये चीज़ शो करता है कि मार्केट में एक जो प्राइसेस जो यहाँ से रिवर्सल आपने स्पॉट किया है, वो कंटिन्यू होगा। वो जो ट्रेंड आपने पकड़ने की कोशिश की है, वो कंटिन्यू होगा, ठीक है? ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड चीज़ हम लोग इसको ये मेरे जो कुछ रिसर्चेस हैं इसमें से कुछ मैं पॉइंट्स आपको हाइलाइट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो चीज़ है, वो है कुछ कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, वो जब जो जो कि बुलिश कन्फर्मेशन देते हैं, आप जब अप्लाई करोगे, ठीक है? तो ये आपको मदद करेगा ये समझने में कि आपका जो ये ट्रेंड जो आप रिवर्सल पकड़ रहे हो वो होल्ड करेगा प्राइस को, ट्रेंड होगा या नहीं होगा। और सेकंड दूसरी चीज़ है कि कोई रिकवरी के बाद अगर रेजिस्टेंस पे यहाँ पर डोजेस वगैरह बना रहा हो ना, तो ये एक इंडिकेशन है कि कहीं न कहीं प्राइसेस में फिर से फॉल आ सकता है। इसके रेजिस्टेंस पर के बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? ये 3 चीज़ें हुई। फोर्थ चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है रिजेक्शन फ्रॉम डिमांड ज़ोन एंड सप्लाई ज़ोन। आपको क्या करना है कि इस एरिया में मार्क करना है और देखना है कि सप्लाई ज़ोन से जो सप्लाई आ रही है प्राइस की, वो किस तरह की है, और डिमांड ज़ोन से जो प्राइसेस आ रहे हैं, जो बायर्स आ रहे हैं, यहाँ से सेलर्स आएँगे, इन दोनों की मूवमेंट कैसी है। इससे भी ये तय होगा कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, ठीक है? फिफ्थ चीज़ जो देखनी है, वो है कि क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसको रेस्पेक्ट किया जा रहा है ब्रेक होने के बाद, या फिर कोई रेसिस्टेंस है, इसका इन्वर्स भी है, रेसिस्टेंस जो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है? और छठा जो पॉइंट है, वो है मोमेंटम। जो एक रिकवरी या फिर जो बायर की जो स्पीड है ना, वो आपको बता देगी कि मार्केट में जो प्राइस है वो होल्ड करेगा या नहीं, या फिर ट्रेंड ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं, ठीक है? सेवेंथ जो पॉइंट है, वो है कन्फ्लुएंस विथ हायर टाइम फ्रेम। जो आपका हायर टाइम फ्रेम है, क्या वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में है, ये चीज़ आपको वो बताएगा। और लास्ट जो एक चीज़ है जो बहुत कॉमन है, वो है राउंड लेवल पे
राउंड लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल को मार्केट होल्ड करता है, यानी जैसे आप कोई भी राउंड फिगर है, आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हो आप सपोज, और आप देख रहे हो 2600 WTI में क्रूड कर रहे हो 2600, या फिर आप गोल्ड में कर रहे हो तो आप देख रहे हो 2600, इस प्राइस को क्या मार्केट होल्ड कर रहा है? तो राउंड फिगर को अगर होल्ड करता है, वो भी एक साइकोलॉजिकल कंफर्मेशन है कि मार्केट वहां से टर्न अराउंड हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बेसिकली क्या किए, आपको मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए, 8 पॉइंट्स आपको ऐसे बताए हैं जहाँ से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो कि मूवमेंट जो है वो, जो प्राइसेस हैं वो होल्ड अगर होती हैं तो कैसे होंगी, और प्राइस को होल्ड करने के लिए जो आठों पॉइंट है उन उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको तो मैंने एक-एक चीज़ जो 8 पॉइंट है ना, इससे आपका कोई भी ऐसा सेटअप ही नहीं बचेगा जो छूट सके। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इन एक प्रॉपर लेवल पर इन सब चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर पाते हो, और कन्फ्यूज़न यहाँ है कि आखिर मैं यहाँ से बाय करूँ या ना करूँ? आपके अंदर जो फ़ियर है, आप जो ये सोचते हो कि ठीक है अब मुझे प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा, उसके आंसर्स इस 8 पॉइंट में मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है? तो ये 8 पॉइंट्स को अप्लाई किस तरीके से करना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक चीज़ मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताई, ये जो वर्ड है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो आपको, ये इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है, इससे आपका जो नॉलेज है ना, नॉलेज, वो ट्रांसफ़ॉर्म होता है विज़डम में। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेल्प की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब ये फ़ेज़ आपके लाइफ़ में आ जाएगा, या फिर आप कोई भी बिज़नेस करते हो, ट्रेडिंग ही करते हो ना, जो आपने नॉलेज ली है, उसका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना विज़डम में। तब आपको जो ये रिसर्चेज़ जो दिख रहे हैं ना, वो आपके रिसर्चेज़ होंगे। आपको यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मार्केट में इसके बाद क्या होगा, आपको खुद ब खुद वो चीज़, लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर, मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉपर नॉलेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन इक्वल इम्पोर्टेंट है प्रॉपर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ें नहीं होंगी, और आपको प्रैक्टिस में कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए, मतलब जब आपको ज़रूरत हो। आप अभी सोच रहे हो कि ठीक है, आपको ये कन्फ्यूज़न है, और आपके कन्फ्यूज़न आप समझ सकते हो कि ठीक है 1 वीक में आपका कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। अगर आपको कोई आपका कलीग हेल्प करे, आपका कोई मेंटर हेल्प करे, एक एक टाइम फ्रेम है कि हाँ, इसमें है सो ये चीज़ें हो जाएँगी, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ना ट्रेडिंग का, वो हमेशा के लिए हट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कन्फ्यूज़न है और आपने कन्फ्यूज़न को लंबा 1 मंथ के लिए होल्ड कर दिया, आप यकीन मानो अगर आप इस पे काम नहीं कर रहे हो, तो ये कन्फ्यूज़न का जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा, और आप इस चीज़ में आ ही नहीं पाओगे कि नॉलेज से विज़डम में किस तरीके जाएँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और आप डिपेंडेंट हो कहीं न कहीं। तो मैं यही बता रहा हूँ इन शॉर्ट कि ठीक है, इसको प्रैक्टिस कैसे किया जाए? देखिए 2 चीज़ है। फर्स्ट, अगर आपने प्रोफ़ेशनल प्राइस एक्शन सबसे पहले अगर नहीं सीखी है, तो आप मुझसे ये चीज़ें सीख सकते हो, और आप इन कॉन्सेप्ट्स को पूरा जो नॉलेज लेके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? फिर आपका ये एक प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें आप एनरोल हो सकते हो, और ये सारे जो कन्फ्यूज़न है आपके, उससे एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा प्रैक्टिस के थ्रू, वो तो होगा ही। सेकंड में दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने प्रोफ़ेशनल प्राइस एक्शन सीख रखी है, ठीक है? तो फिर क्या करें? तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि एक सेशन बुक कर सकते हैं, और स्पेशली मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ कि जिनको यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, उस चीज़ सेशन में क्या है कि मैं आपके साथ 3 सेशन लेने वाला हूँ। ये एक ऑब्वियसली एक पेड सेशन होगा। इसकी कॉस्ट क्या है, किस तरीके से एक्ट करेगी, ये आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, asvptrading@gmail.com, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये ईमेल आईडी मिल जाएगी। इस सेशन में वो 1 आवर का सेशन होगा, और 1 आवर के सेशन में एटलीस्ट अगर आपका प्रॉब्लम ये है रिवर्सल कंफर्मेशन का, तो इस टॉपिक पे देखिए, ये इस अगर आपको सिर्फ रिवर्सल कंफर्मेशन, एक रिकवरी के बाद का जो प्रॉब्लम है, वहाँ पर अगर आप फँसे हो, ये चीज़ उनके लिए, आप उसके लिए
एक आप मुझे ईमेल करना, मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। लेकिन हाँ, वो 1 आवर का 3 सेशन होगा, मतलब 3 वीक चलेगा और आपके जितने भी इस चीज़ से रिलेटेड डाउट हैं, रिवर्सल कन्फर्मेशन में, लेकिन ये है कि आपका जो प्राइस एक्शन है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है इन चीज़ों को ज़ीरो से सीखने की। आप यहाँ पर करोगे। लेकिन अगर आप सीख रखे हो तो आप इस चीज़ में कर सकते हो, आप एक 3 सेशन में ये जो प्रॉब्लम है वो आपका खत्म हो जाएगा, हमेशा-हमेशा के लिए रिवर्सल कन्फर्मेशन। आप उसको किस तरीके से करना है, आप मुझे ईमेल करो, आपको डिटेल्स मिल जाएँगे, ठीक है? और एक चीज़ मैं और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, देखिए काफ़ी लोगों ऐसे हैं जिन लोगों ने सीखी भी है, उनके बाद भी उनके डाउट्स हैं। तो आप जब कमेंट में ये चीज़ें पूछते हो ना कि ये किस तरीके से हो सकता है, अभी हाल में ही एक कोई सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये पूछा था कि बिल्डअप किस तरीके से देखा जाए, तो इनमें अभी जो मैंने आपको बताया उसमें वो चीज़ भी कवर्ड थी कि किस तरह से कहाँ-कहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए, अगर आप काम करना चाहते हैं, आप सीरियस हैं, आप ईमेल करिए, चार्ट्स मेल करिए। आपका सीरियसनेस ही ये चीज़ बताएगा कि आपको किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ऑलराइट? तो आप अगर इन चीज़ों को और भी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप ईमेल करिए, आपको है सो बाकी सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएँगी, ऑलराइट? आपको अगर सारी चीज़ें पसंद आती हैं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ अगर हेल्प हो रही है, तो आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऑलराइट? थैंक यू वेरी मच।